आसक्ति और अनासक्ति, मोह और प्रेम, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, वर्ल्डली लव और स्पिरिचुअल लव, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम अपने को देखें तो हम दिन भर अपनी इंद्रियों से बाहर की तरफ रहते हैं। आंख बाहर देखती है, कान बाहर के शब्द सुनता है, हम बोलते हैं, हम किसी को टच करते हैं। इस प्रकार से हमारी इंद्रियां और हमारा मन बाहर की तरफ हमारे आसपास रहता है, और जिनसे ये ज़्यादा व्यवहार करता है, जिन चीज़ों को ज़्यादा ये देखता है, उनके प्रति इसके अंदर एक अटैचमेंट पैदा होने लगता है। अटैचमेंट बाहर की तरफ पैदा होने लगता है और उनको हम अपना बनाना चाहते हैं, या जो मेरे हैं उन पर पूरी तरह से अपना भाव रखना चाहते हैं। अटैचमेंट में मैं, मेरा और मेरे वालों के ऊपर पूरी तरह से हमारा ध्यान रहता है। मैं के आधार पर कि मैं ये हूँ, और अपने शरीर से अटैचमेंट होता है। फिर जो मेरा है, मेरे जो पदार्थ हैं, घर है, व्यापार है, वस्तुएं हैं, जो भी कुछ मुझे मिला है, मेरा है, हम उसको पकड़ करना चाहते हैं और उससे अपने आप को जोड़ देते हैं। फिर जो मेरे वाले हैं, जो मेरे आसपास हैं, मेरे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ्स हैं, जो मेरे वाले हैं, उनके प्रति भी हमारा पूरी तरह से प्रेम बना रहता है, मोह बना रहता है, राग बना रहता है। या यूँ कहें कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ है, हमारे पास जो व्यक्ति है, हमारा जो है, उसके प्रति हमारे अंदर का जो अटैचमेंट है, जो मोह है, वो कंडीशन के आधार पर मोह होता है। वो कंडीशनल लव होता है, वो स्वार्थ से प्रेरित प्रेम होता है। वहाँ पर स्वार्थ होता है, वहाँ पर मैं, मेरा और मेरे वालों का पूरी तरह से भाव होता है। वहाँ पर एक पकड़ होती है। ये पकड़ असलियत में परेशान करने लगती है। जिसको कहते हैं कि ये मेरा है, हम कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये पेरेंट्स मेरे हैं, ये वस्तु मेरी है, ये पदार्थ मेरा है, वहाँ पर हम ऐसे पकड़ करते हैं कि उनकी हलचल का असर हमारे ऊपर आने लगता है। वर्ल्डली लव में हमेशा यदि घर में कोई व्यक्ति दुखी है और हम उसके दुख से प्रभावित नहीं हो रहे, हम दुखी नहीं हो रहे, तो वो उसको ऐसा लगेगा शायद ये तो हमसे प्रेम ही नहीं करते, हमारा दुख तो इसको अपना दुख ही नहीं लग रहा है, मेरी समस्या इसको अपनी समस्या ही नहीं लग रही है। तो वो हमें अपने दुख में ले आना चाहता है। यदि हम नहीं भी आ रहे तो हम उसके दुख से दुखी होने लगते हैं, और यदि उसको सुख है तो उसके सुख से हम सुखी होने लगते हैं। उसको कोई अपमान हुआ है तो उसका प्रभाव हम महसूस करने लगते हैं। उसको कोई मन में हलचल हुई है तो उसका असर हम महसूस करने लगते हैं। तो इस प्रकार से दुख उसका था, लेकिन असर जब हम भी करने लगे, सुख उसका था, असर हम भी करने लगे, तो हम जुड़ गए हैं उससे पूरी तरह से। फिजिकल भी जुड़े हैं, मेंटली भी जुड़ गए हैं, इमोशनली भी जुड़े हैं। तो जब इमोशंस उसके हिले तो इमोशन हमारे भी हिलने लगे। मन से वो डिस्टर्ब हुआ तो उसका असर हम पर भी आने लगा। शरीर से दुख उसको आया तो उसकी पीड़ा हम खुद भी अनुभव करने लगे, या तो अनुभव करने लगे, नहीं तो वो करा देता है। तो इस तरह से ये जो अटैचमेंट है, ये वर्ल्डली लव है। एक के दुखी होने पर दूसरा भी दुखी होने लगता है। एक के घर में 5 लोग हैं, एक के परेशान होने पर 4 बाकी लोग भी परेशान होने लगते हैं। जब 4 बाकी और परेशान होने लगते हैं, ये ऐसे ही है जैसे भेड़ चाल होती है। जैसे एक भेड़ है, भेड़ें जा रही हैं, भेड़ का स्वभाव होता है कि वो जो अगली भेड़ है वो उसके पीछे रहती है। तो यदि वो आगे अगली भेड़ किसी ना किसी कारण से गड्ढे में गिर जाए तो बाकी भेड़ भी गड्ढे में गिरने लगती है। ऐसे ही है कि जैसे घर के 5 लोग हैं,
रास्ते में चले जा रहे थे, एक गड्ढे में गिर गया, तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी 4 लोग भी गड्ढे में गिरते हैं। बाकी 4 लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यदि घर में एक को दुख है तो ऐसा नहीं कि चारों भी दुखी हो जाएं, बल्कि उसको दुख से उभारने की कोशिश की जाए। जब उसको दुख से उभारने की कोशिश की जाए तो ये स्पिरिचुअल लव कहलाएगा, लेकिन उसके दुख में हम भी दुखी हो जाएं तो ये वर्ल्डली लव कहलाएगा। हम इमोशन से कनेक्ट हैं पूरी तरह से। जब इमोशन से कनेक्ट हैं तो हम हिल जाते हैं, हम साक्षी होकर देख नहीं पाते। और जिससे हम ऐसे बाहर से प्यार करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, उसके ऊपर अपना प्यार थोपना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है वो ही उसके ऊपर आरोपित करना चाहते हैं, और वो ही कहते हैं कि तुम भी ऐसे ही करो, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है तो तुम भी इसी को ही अच्छा मानो। मतलब कि वहाँ पर कोशिश की जाती है कि अपनी सारी इच्छाओं में समानता पैदा हो जाए, दुखों में समानता पैदा हो जाए, विकारों में समानता पैदा हो जाए। जो भी कुछ हमारे मन में भावनात्मक स्तर पर जो हो रहा है, वहाँ पर समानता पैदा करने की कोशिश की जाती है, और एक के हिलने से सब हिलने लगते हैं। ऐसे बच्चे को भी हम पकड़कर कोशिश करते हैं कि इसको खूब प्यार दें, लेकिन वो बच्चा दूर जाना चाह रहा है, हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं। हमारी जो पकड़ है, ये पकड़ ही समस्या का कारण है। ये पकड़ वर्ल्डली लव, या जिसको मोह कहते हैं, जिसको अटैचमेंट कहते हैं, वो पैदा कर देती है। और इसी कारण से हम सही प्रकार से देखभाल नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। और घर घर में हम जिसको प्रेम कहते हैं कि मुझे तुझसे बहुत प्रेम है, वो प्रेम नहीं होता, वो तो आसक्ति होती है, वो तो अटैचमेंट होता है, वो तो जुड़ाव है। ऐसा जुड़ाव है कि जैसे एक को खींचने से दूसरा भी खींचा चला आए, एक के हिलने से दूसरा भी हिलने लगे। तो ये जो अटैचमेंट है, इसको ट्रू लव नहीं कहते। अटैचमेंट बंधन की प्रक्रिया है और दुख देती है। अटैचमेंट हिलाने की प्रक्रिया है। अटैचमेंट कभी भी दूसरे को बेहतर करने की नहीं, उसको उसकी अवस्था से ऊपर उठाने की नहीं, उसको और बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्थिति में, उसके लेवल पे आने की प्रक्रिया है। ये अटैचमेंट जो मोह है, ये व्यक्तियों से भी होता है तो पदार्थों से भी होता है। तो पदार्थों से जब मोह होता है तो पदार्थ जब टूटता है, गिरता है, खोता है, जलता है, तो हमें दुख होने लगता है। हमारा कोई भी वस्तु कोई खो जाए, टूट जाए तो बहुत दुख होता है, चूंकि अटैचमेंट है उससे। और किसी की और खो जाए तो उससे कोई अटैचमेंट नहीं। अपना ही कुत्ता हो, उसको कुछ गड़बड़ हो जाए, डेथ हो जाए तो बहुत दुख आएगा, पड़ोस में हो तो शायद नहीं दुख आएगा। अटैचमेंट दुख देगा, हलचल देगा, तनाव देगा, क्रोध देगा, झल्लाहट देगा। अटैचमेंट विकार पैदा करेगा, काम पैदा करेगा, लोभ पैदा करेगा, मोह पैदा करेगा। ये सारे विकार हमारे इसी मोह के आधार पर, राग के आधार पर, वर्ल्डली लव के आधार पर पैदा होने लगते हैं। और यही हमारे मन की जो शांति है उसको खा जाते हैं, उसको हिला देते हैं। और जो अपने वालों के प्रति पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था, उनको प्रेम करना चाहिए था, उनकी संभाल करनी चाहिए थी, उनके लिए जो बेहतर हो सकता था वो करना चाहिए था, जो उनके लिए सही है वो करना चाहिए था, उससे हटकर हम अब वो करने लगते हैं जो शायद मेरे लिए सही है। अपने लिए जो सही है वो उनके ऊपर थोपने लगते हैं। नतीजा होता है कि हर संबंध में फिर द्वेष पैदा हो जाता है। जहां अटैचमेंट होती है वहां पर द्वेष होता ही होता है। हर संबंध में जहां भी अटैचमेंट रखेंगे, किसी वस्तु पर रखेंगे, वो वस्तु खोएगी, जलेगी तो दुख पैदा होगा। किसी व्यक्ति पर रखेंगे, उसको जरा सी भी हलचल होगी तो दुख पैदा होगा। ये जो वर्ल्डली लव है, जिसको हम ट्रू लव कह देते हैं, असलियत में ये दुख का कारण बन गया है। यदि ट्रू लव हो तो दुख कैसा? लव तो ऊंचाई पर ले जाने के लिए है।
लव तो प्रसन्नता उत्साह में आ जाने के लिए है, लेकिन जो ट्रू लव है, वास्तविकता में जिसको स्पिरिचुअल लव कहते हैं, जब उस भाव में हम आते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की संभाल करते हैं। उनके लिए जो बेहतर है, बिल्कुल सही है, वो कार्य करते हैं। यदि वो दुखी है तो उनके दुख से उभारने के लिए प्रेरित होते हैं, ना कि उसके दुख से हम भी दुखी हो जाते हैं। यदि उसको कोई कष्ट है किसी भी रूप में, तो कष्टों के निवारण के लिए हम ध्यान देते हैं, ना कि हम उसके कष्ट में हम भी पीड़ित होने लगते हैं। ट्रू लव में हमेशा जो स्पिरिचुअल लव है, वो दूसरे की संभाल की जाती है, उसको उसकी अवस्था से ऊपर उठाया जाता है। वहां विकार नहीं होते। वो तो एक ऐसी अवस्था होती है जहां एक तरफा प्रेम होता है। जो वर्ल्डली लव है उसमें स्वार्थ है, टू साइड है। मैंने तेरे लिए ये किया, तू मेरे लिए ये कर। मैंने भी तुझको प्रेम किया, तू मुझे प्रेम कर। तो हम प्रेम करते हैं प्रेम पाने के लिए। केवल प्रेम के लिए प्रेम नहीं करते, बाकी बदले में भी वैसा ही प्रेम मुझे मिले। तो प्रेम को पाने के लिए जब प्रेम किया जाता है, वो प्रेम फिर निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। वो प्रेम फिर स्वार्थ से भरा हुआ है, और बदले में यदि उसने प्रेम नहीं किया तो फिर धीरे से द्वेष पैदा हो जाता है। मन में एक लहर चलने लगती है कि मैं तो इतना प्रेम करता हूं, मैं तो इतना ध्यान देता हूं, ये बदले में कोई ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जो वास्तविकता में स्पिरिचुअल लव है, वो तो वन साइडेड होता है। प्रेम फकत देना जानता है, केवल संभाल जानता है, सेवा जानता है, रखरखाव जानता है। जो भी हमारे आसपास घर के लोग हैं, जितनी बेहतर संभाल प्रेम में की जा सकती है, मोह में उतनी संभाल हो नहीं सकती। जब सामने वाला दुख में पूरी तरह से रचा बसा है, उसको दुख से उभारने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। किसी विकार में है, वहाँ से उभारने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। वो क्रोध में है, वहाँ से उस क्रोध को करुणा में बदलने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। नहीं तो हम भी क्रोध में हो जाते हैं, उसी का रूप हम भी बन जाते हैं। ये वर्ल्डली लव है। और स्पिरिचुअल लव है कि मैं अपनी स्टेट को हिलाऊं नहीं। भले सामने वाले में दुख है, लेकिन मेरे अंदर अब भी प्रेम बह रहा है, और उसको दुख से उभारने की तरकीब कोशिश की जा रही है। मेरा प्रेम जो कि किसी भी स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ नहीं, उसे कुछ चाहिए नहीं, वहां पर कुछ लेन देन और व्यापार नहीं है। वो प्रेम यदि मुझे कोई गाली भी दे रहा है सामने वाला, तब भी उसके लिए वैसा ही प्रेम है। वो मेरे से उल्टा भी चल रहा है, तब भी उसके लिए वैसा ही प्रेम है। मेरा प्रेम बदलता नहीं। मौकों के आधार पर नहीं मेरा प्रेम होता कि उसने गिफ्ट दिया तो आई लव यू। वो गिफ्ट दे या ना दे, जू का त्यों जो प्रेम है, जो ट्रू लव है, वो फव्वारे की तरह ऐसे बहता है जैसे नदियां लगातार बह रही हैं, जैसे सूरज अपने किरणों को बिखेर रहा है, जैसे वृक्ष फल दे रहे हैं, जैसे फूल सुगंध दे रहे हैं, एक तरफा दे रहे हैं, वो बदले में कुछ चाहते नहीं। ये प्रकृति का वास्तविक प्रेम है। वहीं से ही हमें उस प्रेम को समझना होगा और उसी प्रेम के भाव में अपने आप को लाना होगा कि वास्तविकता में जो प्रेम है वो भीतर से बाहर की तरफ बहे और बहता रहे। जो भी मेरे सामने आए, जिसको भी मैं देखूं, वो घर का व्यक्ति है, वो बाहर का है, कोई रिलेटिव्स है, कोई मित्र है, अड़ोसी है, सबके लिए मेरे अंदर एक भाव आ गया। समता का भाव है, एक जैसी दृष्टि है मेरे लिए। कोई मुझे घूर के देखे या प्यार से देखे, मेरा प्रॉफिट कर दे या लॉस कर दे, स्पिरिचुअल लव हिलता नहीं। वो जू का त्यों खड़ा ही है, डटा ही है, वैसे का वैसा ही है। वो ट्रू लव जब अंदर से पैदा होता है तो वास्तविकता में वो लव हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, हमारे हाव भाव में, हर स्तर पर वो बहने लगता है। हमारी मुस्कान में और हमारे देखने के नज़रिए में भी वो प्रेम बहने लगता है। या यूँ कहें कि हर श्वास में वो प्रेम बहता चला जाता है, जो स्पिरिचुअल लव है।
क्योंकि वो लगातार गंगा की तरह, नदी की तरह बह रहा है। उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई दीवार नहीं है। वहां पर लगातार वन साइडेड फ्लो बाहर की तरफ प्रकृति में है, तो प्रकृति से प्रेम हो रहा है। पेड़ों से, पौधों से, जल से, पहाड़ से, नदियों से, जमीन से, आकाश से, बस प्रेम ही प्रेम कि वो मुझे प्रेम कर रहे हैं, मैं उनको प्रेम कर रहा हूं। जब घर के लोगों के साथ हैं तो बस सबके साथ प्रेम का भाव हमारे अंदर है। घर की वस्तुओं के साथ प्रेम का भाव है। घर में कुत्ता है तो वैसा ही प्रेम है जैसे घर के अन्य सदस्यों से प्रेम है। मेरे प्रेम में कुत्ते के लिए और मेरे बच्चे के लिए कोई अंतर नहीं। मेरे भीतर की जो स्थिति है, लव है, वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता में बोलता है कि एक भाव हो सबके लिए, पशु हो, पक्षी हो, चांडाल हो या पंडित हो। जब एक भाव अंदर से बहता है तो वास्तविकता में वो प्रेम होता है। ये जो प्रेम है, ये ट्रू लव है, ये स्पिरिचुअल लव है। इसको हम वास्तविकता में प्रेम कहते हैं या इसी को भक्ति कहते हैं। और ये प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए और ये प्रेम लगातार रहना चाहिए। और मेरा उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना सब इसी प्रेम से होना चाहिए। ये प्रेम मेरे मन के द्वेष को, मेरे विकारों को, मेरे क्रोध को, मेरी उलझनों को, मेरी समस्याओं को सब को डिसॉल्व कर देगा। मेरे इरिटेशन को डिसॉल्व कर देगा। मेरी सारी हलचलों को डिसॉल्व कर देगा। क्योंकि ये प्रेम आत्मा से बह रहा है, ये प्रेम कॉन्शियसनेस से बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये प्रेम प्रकाश की तरह है, फिर बाहर अंधेरा नहीं होगा। लेकिन जब हम उस प्रेम को छोड़कर बाहर के स्तर पर प्रेम करते हैं तो प्रेम हिलाता है। जब हम कहते हैं कि क्या आप मुझे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्यार नहीं, वो मोह की बात कर रहे हैं। मोह में ही पूछा जाता है कि करते हो या नहीं करते। प्रेम तो हो ही रहा है। प्रेम में पूछा थोड़ी जाता है कि मुझको, हम फूल से थोड़ी पूछते हैं, हम पेड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से थोड़ी पूछते हैं कि तुम मुझे वो तो फकत दे रहे हैं। तो ऐसा ही भाव जब हमारे अंदर लगातार बहे, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वेष सामने वाले को भी दिखता है, इसलिए तो वो पूछ लेता है कि प्यार करते हो ना। जब आपके अंदर से बहे ही प्रेम, तो वो कैसे पूछेगा, क्योंकि आप प्रेम की मूर्ति हो गए हैं। लगातार प्रेम बहने की प्रक्रिया हमको अंदर से हल्का कर देती है, हमको शांत कर देती है, एक ठहराव देती है। जो ध्यान की गहराइयों में अनुभूति प्रकट होती है वही प्रेम है। और वही ध्यान की गहराइयों की अनुभूति जब हम आँख खोलें और लोगों से व्यवहार करें, वस्तुओं को देखें, तो वही अनुभूति बाहर की तरफ जब प्रकट हो, तो भीतर की अनुभूति जब बाहर की तरफ प्रकट करने लगे, तो वह ट्रू लव होता है, वो स्पिरिचुअल लव है। वास्तविकता में वही प्रेम है। क्योंकि ये प्रेम किसी स्वार्थ पर नहीं टिका, मैं, मेरा और मेरे वालों के व्यापार पर नहीं टिका कि जो मेरे संबंधी हैं उससे मेरा प्रेम, बाकी से नहीं। जो मेरी चीज़ें हैं उनसे मेरा प्रेम, बाकी से नहीं। जहाँ पर मैं की मोहर ना लगी हो, या यूँ कहें जहाँ मैं की मोहर भी हो, वहाँ पर भी उतना ही प्रेम हो जहाँ मैं की मोहर ना हो। तो एक जैसा प्रेम जब होने लगे, वो स्पिरिचुअल लव है। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हमारे भीतर जब प्रकट होता है, घटता है, बढ़ता है, तो वही स्पिरिचुअल लव फूट जाता है फव्वारे की तरह। जब फव्वारा फूटता है एकदम, तो वो देखता नहीं कि पानी कहाँ जा रहा है, वो ऐसे एकदम बौछार कर देता है चारों तरफ, बारिश की तरह एकदम बौछार होने लगती है। ऐसे ही कोई अपना दुश्मन भी है, किससे द्वेष भी है, जैसे ही वो प्रेम फूटता है, अब दुश्मन दुश्मन नहीं रहता, द्वेष द्वेष नहीं रहता, अब सब जगह प्रेम ही प्रेम और केवल प्रेम बहने लगता है। वह अवस्था स्पिरिचुअल लव है। और जो पूरे ज्ञान है या गीता है या हमारे सभी शास्त्र हैं, वो इसी प्रेम में टिकाने के लिए हैं कि हम इस प्रेम में यदि आ गए तो मेरे सारे द्वेष खत्म, सारे झगड़े खत्म हैं,
सारी दुश्मनी खत्म है, घर घर में झगड़े और डिवोर्स की जो संभावना होती है खत्म है, बच्चों में और पेरेंट्स में जो झगड़े हैं खत्म है, भाई भाई में और दोस्त में जो झगड़े हैं वो प्रेम ना होने के कारण से, केवल अटैचमेंट के कारण से होते हैं। अटैचमेंट, राग से द्वेष पैदा होता है। जहां वर्ल्डली लव होता है वहीं पर झगड़े होते हैं, वहीं दूरी पैदा होती है। बाहर की जो नज़दीकी है वही दूरी पैदा करती है, लेकिन जो भीतर की नज़दीकी है, भीतर से भीतर की नज़दीकी, जिसको गीता में बोलता है आत्मा पश्यन्ति आत्मा, कि जब हम आत्म भाव में हैं तो हम सामने के अंदर भी आत्म भाव देखते हैं। हम प्रेम में हैं तो उसके अंदर, उसके लिए भी हमारे अंदर प्रेम का भाव होता है। तो जब इस स्थिति में हम होते हैं प्रेम में, तो रोम रोम में प्रेम फूटने लगता है। हम पूरा व्यक्तित्व प्रेम से भर जाता है। लेकिन वो जो वर्ल्डली लव है वो बदलता रहता है। वो रोज हमारे हाव भाव उन वर्ल्डली लव के लोगों से बदल जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा नज़दीकी करते हैं, कभी थोड़ी दूरी करते हैं, कभी अच्छी तरह बात करते हैं, कभी नाराज़गी करते हैं। ऊंचे नीचे हमेशा जो चलता रहे वो वर्ल्डली लव है, और जो एक जैसा रहे वो स्पिरिचुअल लव है। उसमें कभी भी जिग जैग नहीं होगा। वर्ल्डली लव ऊपर नीचे होगा, कभी बहुत ज़्यादा है, हमारे अनुरूप काम हुआ और मेरे विपरीत हो गया तो हमने द्वेष कर लिया या उसने द्वेष कर लिया। तो ये द्वेष लगातार हर के अंदर क्यों खड़ा है? क्योंकि राग पड़ा है। यदि राग है तो द्वेष है। इस राग और द्वेष से ऊपर उठ जाने के लिए हमें अपने प्रेम के भाव में लगातार होना होगा, रहना होगा। और जब हम उस भाव में रहकर लोगों से व्यवहार करते हैं, बच्चों में भी जब हम प्रेम के भाव में आकर, मोह में नहीं, प्रेम में आकर उनसे व्यवहार करेंगे तो उनसे नज़दीकी बहुत बढ़ेगी। अपने बुजुर्गों में भी प्रेम में आकर व्यवहार करेंगे, संभाल बहुत बेहतर होगी, उनका ध्यान और रखरखाव बहुत बेहतर होगा। वस्तुओं के प्रति भी जब प्रेम होगा तो वस्तुएं जैसे बात कर रही हों हमसे। तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रेम केवल जो मेरी है उससे हो, बल्कि हमारा प्रेम फिर पूरी तरह से देखता ही नहीं है कि मेरा क्या है। अब बाउंड्रीज टूट गई हैं, सीमाएं ढह गई हैं। अब असीमता जब आ जाए तो प्रेम है, या यूँ कहें कि जब फैलाव होता जाए, फैलाव होता जाए मेरे भीतर से उस प्रेम के फव्वारे का, कि जिधर देखता हूँ उधर प्रेम का भाव प्रकट हो जाए। कोई दूर का भी है तो उसको देखकर प्रेम का भाव, लगातार जब प्रेम का भाव बहने लगे, मुक्ति की यही परिभाषा है। मुक्ति यही है। समझो कि ज्ञान स्थित हो गया है, ज्ञान ठहर गया है, लेकिन जब हमारा जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सौदों पर आधारित होता है, स्वार्थों पर आधारित होता है, लेन देन पर आधारित होता है, व्यापार पर आधारित होता है, कहीं कुछ आधार है उसका बाहर का, तो वो प्रेम हमेशा हिलेगा। चूँकि वो प्रेम नहीं, वो तो आसक्ति है, वो तो राग है। वो तो हिलाएगा, रुलाएगा, फंसाएगा, अटकाएगा, परेशान करता रहेगा। क्यों ना अपने इस राग को प्रेम का रूप दिया जाए। क्यों ना आत्मा पश्यन्ति आत्मा के भाव में रहकर सबके भीतर आत्म भाव से अपनी आत्म भाव को कनेक्ट कर दिया जाए। मोह है कि शरीर से शरीर का संबंध है, भावनाओं से भावनाओं का संबंध है, मन से मन का संबंध है, ये मोह है। प्रेम है कि आत्मा से आत्मा का संबंध है, चेतना से चेतना का, रूह से रूह का संबंध जब घट जाए, शक्ति से शक्ति का संबंध जब प्रकट हो जाए, तो वह ट्रू लव होता है, क्योंकि वो लगातार एक जैसा रहने वाला है। ये जो प्रकृति है ये परिवर्तनशील है, यहाँ पर जो भी है सब परिवर्तनशील है। यहाँ का प्रेम मोह होता है, लेकिन जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी हिलता नहीं। उसका प्रेम स्पिरिचुअल लव होता है, क्योंकि वो हिलता नहीं है, तो वो हमारे अंदर एक जैसा भाव निरंतर बनाए रखता है। हमें भी उसी वास्तविक प्रेम में आना है,
जिसको प्रेम कहते हैं, उस प्रेम के वास्तविक मायने को समझकर उस प्रेम में जब आएंगे तो हर पल एक नया नज़ारा होगा। क्योंकि हम नित नूतन है, लगातार नए होते जा रहे हैं, तो प्रेम नयापन देता है। और जो मोह है वो तो बासी होने लगता है, पुराना हो जाता है। जब मोह पुराना होने लगता है तो द्वेष पैदा करता है। जब संबंध बिल्कुल नए नए होते हैं तो बहुत हम जुड़े होते हैं, और संबंध पुराने होने से उसमें खटास आने लगती है, टूटने लगते हैं। क्योंकि मोह जब पुराना होता जाए तो हिलने लगता है, और प्रेम चूँकि वो भीतर से हो रहा है, वो लगातार एक जैसा हमेशा बना रहता है। हमें भी उसी प्रेम के भाव में अपने आप को लगातार रखना है, क्योंकि यही मुक्ति की यात्रा है, यही ध्यान है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही कर्म योग है। यदि प्रेम आ गया तो बाकी कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं, अब कुछ और नहीं करना, बल्कि वास्तविकता में अपने उस स्पिरिचुअल लव में टिके रहना है, और उस भाव में आकर सबसे जो देखो तो प्रेम से हो, सुनो तो प्रेम से हो, बोलो तो प्रेम से हो, सांस लो तो प्रेम से हो, भोजन करो तो प्रेम से, स्नान करो तो प्रेम से, रात को सोने जाओ तो प्रेम से, उठो तो प्रेम से। जो भी कुछ कर रहे हो वहाँ पर प्रेम ही प्रेम श्वासों की तरह प्रकट होना चाहिए। जीवन में वो प्रेम जब घुल जाता है तो ऐसे ही जैसे सब्जी में नमक मिल जाता है, ऐसे जीवन के सारे कृत्यों में जब प्रेम आ जाता है तो उसका स्वाद बहुत बेहतर होने लगता है। और यदि सब्जी में नमक ना हो तो सब्जी अच्छी होते हुए भी स्वादिष्ट नहीं होगी। जीवन में भी यदि प्रेम ना हो तो सब कुछ होते हुए प्रेम की कमी से वो स्वाद नहीं आएगा। सब कुछ है लेकिन वो अंदर की प्रफुल्लितता, वो प्रसन्नता, वो आनंद प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रेम से प्रकट होने वाला है। हमें भी अपने उसी प्रेम को अपने भीतर से उठाना है, जगाना है, उसमें टिकना है, और उसको बाहर फव्वारे की तरह फैला देना है सबके लिए।